से करेंगे फिर बाहरी ताकते रह जाएगा। मैं बता रहा हूं, बाहरी ताकते रह जाएगा, बाहरी ताकते रह जाएगा। जोहार दोस्तों, और आज हम लोग बात करेंगे क्या नियोजन नीति, स्थानीय नीति हम लोगों की नियुक्तियों को करेगा प्रभावित। मेरे मित्रों, आप जान रहे हैं कि नियोजन नीति, स्थानीय नीति पर बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा है। मैं बता रहा हूँ, सरकार बोल रही है कि हमने वह राज्यपाल के पाले में फेंका, कभी वह बोलते तो उसने वो रिजेक्ट कर दिया। अगर लेकर के नियोजन नीति लेकर के गए कोर्ट, तो वहाँ पर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये समस्या का समाधान ये जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पर आक्रोश है, और आक्रोश का सरकार को सामना करना पड़े। इसके से बचने के लिए सरकार क्या करती है कि 60-40 नीति पर लेकर के आती है, और अंत में ये बताना शुरू कर देगी कि हमने तो ला रहा था 60-40 पर, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिया। और स्थानीय नियोजन नीति आप देखे होंगे कि सरकार बोलती है 1932 तो मेरा जहन में है। ये सब सारी चीज़ों को आप बढ़िया से जानते हैं कि ये जो स्थानीय नीति 1932 ये बता रहे हैं, ये एक लंबी प्रक्रिया है। मैं बता रहा हूँ कि इसका कि अगर यदि 1932 विधानसभा से पास कर देते हैं, 1932 का जो स्थानीय नीति पास भी हो जाता है, यहाँ के बाद में गवर्नर का साइन होगा। विधानसभा से पास होने के बाद गवर्नर का साइन होगा। गवर्नर अगर यदि सही ढंग से, मैंने प्रॉपर वे में मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर वे में अगर यदि राज्यपाल महोदय बहुत बढ़िया निकले और उसको साइन कर दिए, तो ये पुनः राष्ट्रपति के पास जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद में फिर से हमको वो बिल को लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में लाने के बाद में फिर से वो राज्यसभा में पास होगा, और ये सब पास होने के बाद में राष्ट्रपति का साइन होने के बाद 9वीं अनुसूची में डालना पड़ेगा। 9वीं अनुसूची के भी बाद में अगर यदि इसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तब मने कहिए कि जिस प्रकार से 371 के तहत आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, मणिपुर, नागालैंड, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसको एक स्पेशल प्रावधान किया गया है, तब कहीं से वो हमारा लागू हो। तब तक जो है ये एक लंबी प्रक्रिया। और इसमें क्या होगा कि विधानसभा में यहाँ पर भी हमारी सरकार चाहिए मजबूत, और केंद्र में भी जो हमारे मुद्दे सही ढंग से रखते हैं वहाँ पर भी जाइए मजबूत, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है कि हमारे आधा से ज़्यादा दुश्मन लगे हुए हैं। यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं, आधा से ज़्यादा बाहरी लोग ला करके बैठे हुए हैं, और पता नहीं क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। ये चीज़ हो जाता है। नियोजन नीति को जैसे हम लोग लेकर के आते हैं अगर नौकरी लेने का, तो ये जानबूझ करके जो बाहरी अधिकारी हैं उसको फंसाते हैं, और हमारे नेता उस पर देखते नहीं हैं। मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज का जो है, चाहे तो आपका ठेकेदारी हो तो सब बाहरी लोग करेगा। आपका 75% जो प्राइवेट का कहा गया है नौकरियों में आरक्षण, वो भी देने वाले बाहरी के लोग रहेंगे। जितने यहाँ पर माइनिंग का है, जितने कोयला खदान है, चाहे तो रामगढ़ आप ले लीजिए या बोकारो ले लीजिए, धनबाद ले लीजिए, जहाँ भी ये हमारा क्या कहते हैं खनन का, चाहे तो कोयला का हो, चाहे तो बॉक्साइट का हो, चाहे तो यूरेनियम का हो, सारे चीज धुआं हम लोग खाते रहेंगे, और वहाँ पर रंगदारी करने के लिए बाहर के लोग आ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ मेरे मित्रों, वहाँ पर जो है रंगदारी, हम लोग दूसरा राज्य तो रंगदारी दूर, हम लोग अपने यहाँ जो रंगदारी कर रहा है उसको बचा भी नहीं पा रहे हैं।
उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आदमी जाकर उसके पीछे घुस जाता है जातिवाद करके। जो आगे कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं, मनोज यादव का पैर खींचो, मनोज यादव ज्यादा बोलता है, अरे ये नेता बन जीतो रे, अरे ये अगर बड़ी फेमस हो रहा लो रे, तब कैसे होता। तो हमारे लोग यहाँ पर हम जो कर किए हैं वो आप लोग तमाम लोग जानते हैं। इसके लिए एक ही बात है, डेडिकेटेड सरकार। अगर यदि सरकार ये ठान ले कि हमको जिस प्रकार से आप जो नियोजन नीति हाईकोर्ट हुआ था, हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, उसके पहले अगर यदि सारी जितने भी है +2 का जो निकला था पीजीटी और जूनियर इंजीनियर का और जो भी सीजीएल का जो भी फार्म भरा था, उसका अगर ये परीक्षा सरकार ले ली रहती और नियुक्ति दे देती, मैं बता रहा हूं मित्रों, किसी प्रकार सरकार लेट लतीफ है, बता रहे हैं सरकार वेट करती, काहे को वेट करेंगे। जहां से हम फार्म भरवा रहे हैं और 6 महीना के अंदर में 4 महीना के अंदर में खत्म कर देंगे, लेकिन ये सरकार जानबूझ करके वेट करती है कि हाईकोर्ट क्या कहता है। बोले ना, आप जानते होंगे कि अभी हाई स्कूल शिक्षक में या हाई कोर्ट के डबल बेंच के लार्जर बेंच ने डिसीजन दिया कि सभी शिक्षकों की नौकरी को खत्म किया जाए। हुआ खत्म नौकरी? नौकरी नहीं खत्म हुआ। एक स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये एक लंबी प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया के तहत ऐसी चलेंगे तो जिंदगी में कभी भी जो है हम स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं कर पाएंगे। इसमें सरकार को नियोजन नीति के लिए सबसे पहले जैसे ही यहां झारखंडी का निकला था वैकेंसी, उसको तुरंत वह परीक्षा लेकर के लागू करना चाहिए था और हो जाता नियुक्ति। तो हो गया तो हो गया, हो गया तो हो गया, कि ओकरा होने के बाद यहां हटता नहीं है और हटेबो करेगा फिर लाएगा। मैं बता रहा हूं, सरकार क्या करती है, खाली सुगाफा छोड़ देती है और हम लोग इतराने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। अभी सब लड़का पढ़ लग करके एकदम मरल है ना, पप्पा ये सीटवा ले लेना हमरा। ये मालूम नहीं है कि ये हो सकता है कि सरकार कहीं आपके आंदोलन को शांत करने के लिए ऐसा किया, फिर एक विपत्ति पड़ेगा तक ना फिर ही रद्द कर देगा, फिर ये सरकार जाने आने का बात करेगा तो ना फिर ही रद्द कर देगा। ये प्रक्रिया को जो है ये लोगों को समझना है। हम बार बार कहते हैं कि अगर यदि नियुक्ति को और वोट में आप फिर वोट दिन का आएगा और आप लोगों को कितनों बर्बाद कर देगा ये सरकार, कितनों बीजेपी सरकार बर्बाद कर देगा। आप लोग वोट करने के लिए वहीं चले जाइए और 5 साल तक पूरा चिल्लाते रहिएगा टेटुआ। आपको बता रहे हैं, सही कहा गया है कि आपका पेट में दर्द है तो उसका इलाज जो है, अगर दवा देकर के पेट का दर्द इलाज किया जाता है कि पीछे से 4 लात मारेगा तो आपका पेट दर्द सही हो जाएगा। यहां वही हो रहा है, ये दवा नहीं दे रहे हैं, आपको पीछे से 4 लात मार रहा है, तगर बाद वो दर्द के चलते पेट दर्द भुला जाते हैं और बाद में ऐसा होता है कि आपको पेट दर्द भी करता है और पीछे भी दर्द करने लगता है। आप खुद ही एगो दर्द पीछे का और ले लिए। मैं बता रहा हूं कि दोस्तों, एक बारगी जागो, जागो और जागो क्या, पूरे झारखंडी जागो। और ये मैं कह रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन एक ही है कि नियोजन नीति हम बोल दिए कि यहां पर वही फार्म भरेगा जो झारखंडी होगा, सीधा बात, जो यहां से मैट्रिक इंटर पास कर ले। और अगर यदि झारखंडी लोग बाहर से कहीं मैट्रिक इंटर पास किए हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको जो है हम लोग ले लेंगे। अगर यदि यहाँ का कोई भी, जैसा कि सरकार ने बनाया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ST SC OBC वो फ्री है, कहीं से पढ़ा हुआ होना चाहिए,
लेकिन जनरल को यहीं से पढ़ा होना चाहिए। तो क्या जनरल बाहर पढ़ने का अधिकार नहीं है? इसलिए मेरा कहना था कि अगर यदि सही नीति बनती तो ये चीज नहीं होता। इसलिए मेरा कहना है कि अगर यदि आप नियोजन चाहते हैं तो सरकार को एक डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि 3 महीना में हम पूरा वैकेंसी को भर देंगे। 3 महीना मात्र में जितना निकालो, 15 दिन, वही 1 महीना का फॉर्म भरने का समय दीजिए और उसके 45 दिन में तुरंत आप परीक्षा लीजिए और 5 दिन में उन लोगों का रिजल्ट निकाल 5 दिन में जो है सो उसका रिजल्ट दे दीजिए और रिजल्ट देने के बाद में नियुक्ति आप कर दीजिए। और अगर यदि नियुक्ति हो गया और उसके बाद में बस फटाफट नियुक्ति पत्र बांट करके और उन लोगों को ज्वाइन कराइए। और जहां ज्वाइन हो गया, मैं बता रहा हूं कि कभी भी कोर्ट जो है उसको खारिज नहीं कर पाएगा, सबको नौकरी करेगा। और एक बार की सब झारखंडी, एक बार की 100% जहां पर झारखंडी का नियुक्ति हो गया, ये परंपरा बन जाएगी। और परंपरा बन जाएगी, उसके बाद में सारे लोग ऐसे करेंगे, फिर बाहरी ताकते रह जाएगा। मैं बता रहा हूं, बाहरी ताकते रह जाएगा, बाहरी ताकते रह जाएगा। धन्यवाद।